दोस्तों, आपने जब भी रामायण देखी होगी तो सबरी के बारे में तो सुना ही होगा। आज मैं आपको सबरी के बारे में संपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूँ। अगर नहीं सुनी है तो पूरी सुनना। सबरी भगवान राम की परम भक्त थी। वह सवर जाति की एक भोली वाली लड़की थी। सवर जाति के लोग देखने में बहुत क्रूर होते हैं, लेकिन सबरी इतनी क्रूर थी कि सबर जाति के लोग भी उसका तिरस्कार करते थे। सबरी के माँ बाप को सबरी की शादी की बहुत चिंता होती थी। वे दिन रात बस इसी चिंता में डूबे रहते थे कि आगे सबरी का वैवाहिक जीवन का क्या होगा। आखिरकार सबरी के माता पिता को सवर जाति का एक योग्य लड़का मिल गया। माता पिता ने रात्रि में ही सबरी का विवाह कर उसे रात्रि में ही विवाह कर दिया। उन्हें डर था कहीं लड़का सबरी को देखकर विवाह के लिए इनकार न कर दे। सबरी अपने पति के साथ रात्रि में ही निकल गई। आगे आगे सबरी का पति चल रहा था और पीछे पीछे सबरी। चलते चलते वे डंडक वन में आ पहुंचे। वहाँ उन्हें सुबह हो गई। लड़के ने सोचा देखो तो सही मेरी स्त्री कैसी दिखती है। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो सबरी की क्रूरता को देखकर वे डर गया। उसे ये लगा कि ये राक्षस कुल की है जो मुझे यहीं खा जाएगी। ये सोचकर लड़का सबरी को वहीं छोड़कर भाग गया। अब सबरी डंडक वन में अकेली रह गई। वे अपने माता पिता के घर से तो आ गई थी, लेकिन उसे अपने ससुराल का कोई पता नहीं था। अब सबरी जाए तो कहाँ जाए। डंडक वन में रहने वाले ऋषि सबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। उसी वन में मतंग नाम के एक ऋषि महात्मा रहते थे। मतंग ऋषि को सबरी को देखकर उस पर दया आ गई। उन्होंने सबरी पर कृपा कर उसे अपने आश्रम में रहने के लिए शरण दे दी। दूसरे ऋषि मुनियों ने जब यह देखा तो उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया कि उन्होंने एक क्रूर और अछूत जाति की लड़की को अपने आश्रम में शरण दे दी है। लेकिन मतंग ऋषि को किसी की भी परवाह नहीं थी। उन्होंने प्रेम से सबरी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम घबराओ नहीं। जैसे कोई पुत्री अपने माँ बाप के पास रहती है वैसे ही तुम मेरे पास रह जाओ। सबरी अब खुशी खुशी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। सबरी को ऋषि मुनियों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि सबरी का तिरस्कार करते थे, इसलिए सबरी छिप छिप कर उनकी सेवा किया करती थी। रात में सब ऋषि जब सो जाया करते तो सबरी रात में ऋषियों के स्नान के लिए पंपा सरोवर जाने वाले रास्ते को जाकर साफ कर देती। जहाँ कंकड़ पत्थर पड़े होते थे उन्हें हटाकर बालू बिछा देती थी। ऋषियों के लिए ईंधन लाकर रख देती थी। अगर कोई सबरी को देख लेता तो वह वहां से डर के मारे भाग जाती थी। उसे डर था कि कहीं मेरी छाया ऋषि मुनियों पर ना पड़ जाए, जिससे वे अशुद्ध हो जाएंगे। बस इसी प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उसका समय व्यतीत होता रहा। आखिर एक दिन वह समय भी आ पहुंचा जो सबके लिए अनिवार्य होता है। मतंग ऋषि का जाने का समय हो गया था। जैसे माँ बाप के मरते समय बालक रोता है, वैसे ही सबरी भी घूट घूट कर रोने लगी। रोने के सिवा वह कर भी क्या सकती थी। मतंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम चिंता ना करो, एक दिन तुम्हारे पास भगवान राम आएंगे। बस इतना कहकर मतंग ऋषि शरीर छोड़कर चले गए। अब सबरी दिन रात भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। रात में किसी जानवर के चलने के पत्तों की खड़खड़ाहट भी होती तो सबरी बाहर आकर देखने लगती कि भगवान राम तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती, तरह तरह के फल लाकर रख देती थी। फलों में भी बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए चक्कर रख देती। फिर राम जी नहीं आते तो अगले दिन वह नए फल लेकर आती राम जी को भोजन कराने के लिए। प्रतीक्षा करते करते एक दिन सबरी की साधना सफल हुई। मतंग ऋषि के वचन सत्य साबित हुए। भगवान राम सबरी की कुटिया में पधारे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान राम से उनके आश्रम में चलने के लिए प्रार्थना की, लेकिन भगवान राम केवल सबरी की कुटिया में आए। जैसे सबरी को भगवान राम से मिलने की तीव्र इच्छा थी, वैसे ही भगवान राम को भी सबरी से मिलने की तीव्र इच्छा थी। भगवान राम सबरी की कुटिया में पहुंचे। सबरी के आनंद की सीमा ही नहीं रही। अब वह भगवान राम के चरणों में लिपट गई। जल लाकर उसने भगवान राम के चरणों को धोया, फिर आसन बिछाकर भगवान को बिठाया। फल लाकर सबरी ने भगवान के सामने रखे और प्रेम पूर्वक उनको खिलाने लगी। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।